हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। लंबे समय से गैप हो गया था क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा नहीं था, तो अब हम वापस से आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर आए हैं और अब हम कंटिन्यू रहेंगे। और हम उसी सब्जेक्ट के साथ आज आए हैं, उसी टॉपिक के साथ हम आए हैं एंड वो सेम टॉपिक जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था और बताया था कि ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक शुरू किया है। तो जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक कौन सा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही आप सभी ने यह बताया था। कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू किया जाए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस वक्त मैंने शुरू नहीं किया था, अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि हमसे जुड़े, हम कंटिन्यू अब आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग दूसरे नाम कार्टेशियन ज्योमेट्री से भी के नाम से भी जानते हैं एंड फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग नियामक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब रही बात की ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कुछ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्योमेट्री का रिलेशन कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ठीक है, का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन समझिए कि इसके अंदर इस दोनों ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों की मदद से हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे चलकर देखते हैं कि अब ये क्या है, नहीं है, कैसे है। तो सबसे पहली बात कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह का क्या है रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं ये आपको बता दूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें सबसे पहले एक प्लेन की जरूरत है। ये जो हमारा प्लेन होता है ये कुछ इस तरह का होता है। दूसरी बात कि यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके अंदर में हम लोग 2D प्लेन एंड 3D प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, मीन्स 2D 2 डायमेंशनल हो गया एंड 3D 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशनल जब हम ये दो लाइन, जिसे कि हम लोग एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों ही लाइन की चर्चा हम लोग करेंगे। ये अंडर 10th क्लास तक केवल एक्स और वाई एक्सिस तक की ही चर्चा होगी। ठीक है, उस पर 12th में जब हम लोग जाते हैं तो एक तीसरा जेड एक्सिस आ जाता है, जो कि हम लोग तब जाकर के जब जेड एक्सिस इसमें आ जाएगा तो इस प्लेन को हम लोग 3 डायमेंशनल प्लेन, कहने का मतलब 3D प्लेन बोलेंगे। तो क्या है कि अभी 10th क्लास तक हम लोगों को 2 डायमेंशनल प्लेन पर ही चलना है। ठीक है, तो अब ये जो रहा एक्स एंड वाई एक्सिस, के नाम कैसे कैसे है। तो सबसे पहली बात ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं एंड ये हमारा वर्टिकल लाइन है जिसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। एंड यह जो दोनों लाइन है यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है इसे हम लोग 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 0 0 से मतलब ये हो गया कि x = 0 एंड y = 0। ठीक है, x भी 0 है यहाँ पर, y भी 0 है। तो अब रही बात कि यहाँ पर 0 0 है तो फिर इधर क्या है एंड फिर इधर क्या है। ये फिर चारों तरफ जाने पर इसका क्या वैल्यू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जिस हमारा जो प्लस में काउंट करते हैं, ठीक है, एंड जब हम नीचे वही जाते हैं तो इसे हम लोग माइनस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस का जो है सो इस तरीके से है। तो वाई एक्सिस में यहाँ माइनस की ओर जा रहे हैं, ये नेगेटिव, ये
हमारा नेगेटिव में इनफाइनाइट तक हमारा चला जाएगा एंड पॉजिटिव में ये प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नॉर्मली हम इसे इनफाइनाइट में लिख सकते हैं विदाउट रिप्रेजेंटिंग साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो अब ये रहा हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में क्या है कि ये सब के सब नंबर प्लस में गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस है एंड जो नीचे जो आया इसको हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एक्स एक्सिस में चलेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, एंड इधर जब हम बैक जाएंगे तो ये माइनस में होगा एंड यह भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्योंकि नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब रही बात, जब हम लोगों ने यह प्लेन बनाया तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह जो प्लेन था यह 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, दूसरी बात, अब वो जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव, तो इसी तरीके से यहाँ इसको हम लोग पॉजिटिव एक्सिस बोलेंगे और इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और आइए देखते हैं, तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स था इसमें से इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स है इसको हम लोग क्वाड्रेंट नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब रही बात कि सारे क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट्स है तो उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई 2 2 कोई हमारे पास एक कोई पॉइंट है 2 2, इसको हमें बोला गया है रिप्रेजेंट करने। ठीक है ना, तो अब इस 2 2 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये एक्स एंड ये वाई, मीन्स एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई भी हमारा 2 यहाँ। तो x2 कहाँ पर है, तो सीधी बात है x2 2 होने का मतलब 2 क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, तो x एक्सिस पे ही कहीं होगा एंड x एक्सिस पे जो पॉजिटिव है इधर की तरफ होगा। तो पॉजिटिव साइन किधर है, ओरिजिन से राइट की तरफ, तो x में ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव यहाँ है x2 एंड y में भी 2 कहाँ पर है, पॉजिटिव के ऊपर की तरफ यहाँ। जब इस दोनों को हम लोग ऐसे करके डॉट 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 करके मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, कहने का मतलब ये जो 2 पॉइंट था वो यहाँ पर था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 8th और 9th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से। ठीक है, 10th में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अब रही बात कि अब यह जो 4th क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर जो हमारा जो ये जो पॉइंट आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव और y की जो वैल्यू है वो भी हमारा पॉजिटिव ही है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x हमारा नेगेटिव होगा एंड y हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी हमारा नेगेटिव है एंड y भी हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो जो कोई पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो अगर वो दोनों नेगेटिव है तो हमसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि दोनों नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों ही पॉइंट नेगेटिव है तो ये चीज़ कॉमनली हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट लाइक करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पर होगा ये जब हम उसे प्लॉटिंग करेंगे, जब प्लॉट करेंगे तब जाकर पता चलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है एंड y जो हमारा है वह नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ जो हम लोग एक्स वाई जो लिखते हैं तो इस x को हम लोग एक्स हिस्सा भी बोलते हैं एंड वाई को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अलग अलग नेमिंग के लिए है, अलग अलग बस नेम है समझने के लिए। ठीक है, तो x को कहने का मतलब x को इस नाम से भी जानते हैं, y को इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऐसा बुक में लिखा होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारा जो प्लेन था, ये 2 डायमेंशनल प्लेन था। आशा है आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अब क्या है कि हमें ओरिजिन जैसे हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना, उसके बाद ये आपको कोऑर्डिनेट हो गया। तो इन सभी चीज़ों को क्या है कि एक एक करके हम लोग को एक्सप्लेन करना है
और एक्सप्लेन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग को देखना है। इसको वापस से हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, एक बार हम लोग देख लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में सभी का डिफाइन, सभी को एक साथ हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आशा है आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आप सभी कंटिन्यू रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम रोजाना आएंगे लेकर, ठीक है, और गैप नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आशा है पिछली क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज हम अगली क्लास में कल जो जो टॉपिक को हम लोगों ने देखा था उसको हम लोग यूँ बोलेंगे कि रिवाइज करेंगे एंड उसके आगे हम लोग चलेंगे। कल हम लोगों ने बस समझा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, उसमें पॉइंट्स की प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ओरिजिन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, नहीं है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन किसको बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर एक्स की वैल्यू एंड वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू, ओरिजिन से पहले, ओरिजिन से बाद में, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह जो 2 डायमेंशनल प्लेन था, इस 2 डायमेंशनल प्लेन में हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा था एंड अगली क्लास में आज हम उस सभी को डिफाइन करेंगे। मीन्स एक बार हम पिछली क्लास को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप एक बार शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को जानकारी मिल जाए। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि SCC डिजिटल जोन का जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, यह सेम जो वीडियो है आपको अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, जैसे कि फेसबुक पे भी मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी एंड टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कुछ कम मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वैसे टेलीग्राम मुख्य रूप से आपको PDF से रिलेटेड कंटेंट के लिए जो टेलीग्राम के चैनल से बनाएगा। तो आप सभी अपना प्यार इस जगह दिया कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था जस्ट उसके आगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार और हम लोग इसे लिख लेते हैं ताकि जो नए जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जानकारी मिल जाए। तो 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नेम है अकॉर्डिंग टू NCERT इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब रही बात कि पिछली क्लास में जो हम लोगों ने देखा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसका मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो जिसमें जो पॉइंट था, सबसे पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, ये हमें जानना चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, फिर जाके क्वाड्रेंट क्या है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स में हमने एक्स और वाई एक्सिस को डिवाइड किया था। उसके बाद ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है एंड उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो है सो क्या होता है, एंड उसके बाद जो साइन है हर एक क्वाड्रेंट में उसको हम लोग देखना है। तो इतनी सारी जो है सो पॉइंट्स हैं जो कि 9th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलेबस है उसको ये कवर करता है। इससे ज़्यादा अब और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वह ज्योमेट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स से ज्योमेट्री को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन अलग अलग तौर पर लिख सकते हैं। बट सहूलियत होने के लिए अच्छे से आप लोगों को भी एक बार में दोबारा मेहनत ना करना पड़े, एक बार में आप इसे यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने लिख दिया है स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स।
मीन्स ज्योमेट्री का वह पार्ट जहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के माध्यम से स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को, ठीक है, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। एंड यह जो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स है वह इस फॉर्म में है, एक्स वाई के फॉर्म में है, ठीक है, जिसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जहाँ पर एक्स को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कल भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, सेकंड जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स है। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो अभी हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई देखा, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो बस थोड़ा सा का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर समझने के लिए। एग्जांपल हमारा हो गया ये एक्स वाई हो गया, और एक और दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया जैसे कि 1 2 हो गया, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, फिर 1 and -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 0 भी हो सकता है, 0 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन कल हम लोगों ने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम जो प्लेन ड्रॉ करते हैं मींस एक्स एंड वाई एक्सिस को लेकर, जब हम एक्स एंड वाई एक्सिस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक प्लेन हमें बनता है, ठीक है ना। उस प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। एंड वो प्लेन कैसा था एक बार हम वापस से फिर से देखेंगे। तो वो प्लेन हमारी नज़र में जो था वो ये हमारा एक्स एक्सिस था एंड ये हमारा वाई एक्सिस था, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन मींस 90 डिग्री पे, ये जो यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री पर ये एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे तब जो हमें प्लेन मिलेगा, मींस ये प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो तब ये जो प्लेन मिलेगा इसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्लियर हो गया। नाउ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, तो अब इसको पहले नॉर्मली देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वाड्रेंट। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो यह जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, उस कोऑर्डिनेट प्लेन को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या है ना कि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उस 4 पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। एंड वो 4 पार्ट्स आपकी नज़र में यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसको डिफाइन हम लोगों ने कैसे किया, द एरिया और रीजन फॉर्म बाय, कुछ भी बोल सकते हैं, एरिया एंड रीजन से कोई बोल सकते हैं, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मींस एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो क्षेत्रफल, जो एरिया रीजन, जो भी कुछ एरिया ही बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो एरिया प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। From the intersection of axis 4 quadrants are formed. From the intersection of axis, ये जो दोनों x and y axis है, इन दोनों axis से जो क्वाड्रेंट जो बनता है वो 4 क्वाड्रेंट्स होता है। एंड 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। तो अब रही बात ये ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन क्या है, हम लोगों ने कल देखा था x एंड y एक्सिस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो आपकी नज़र में ये वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है इसे ही हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। एंड ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। तो ओरिजिन क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन का, 2 परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0, और जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। मींस यहाँ पर एक्सिस 0 एंड ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0, मींस एक्सिस इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये जो एक्सिस हमारा है हमने क्या देखा, x 0 है y 0, मींस एक्सिस 0 है ऑर्डिनेट 0, मींस x कोऑर्डिनेट को हम लोग किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को एक्सिस बोलेंगे
एंड ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट का जो होगा उसे हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉलोइंग जीरो। एक्स एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा तो वो किस फॉर्म में होगा ये हमें बताया गया है, और वह जो होगा वह x0 की फॉर्म में होगा। अभी x0 की फॉर्म में कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा x एक्सिस, यहाँ पे लेट करते हैं कि ये रहा 1 ये रहा आपको 2, ठीक है। तो ये रहा 1 ये रहा 2, इस दोनों पॉइंट्स को हम यदि अगर यहाँ पर इस 2 वाले के ये जो हमारा 2 पॉइंट्स जो हमारा दिख रहा है 1 और 2, इसका यदि हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 जो है वो तो खुद x है ही, x की वैल्यू 2 है ही, मीन्स x की जगह पर हम 2 लिखेंगे एंड y जो होगा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था यदि ये y1 है तो ये -1 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है, मीन्स पूरी की पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, मीन्स y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0 होगा। मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर इसे हम a नाम दें इसे अगर b नाम दें तो क्या है कि b का जो पॉइंट b का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 0, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्स सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू x0। x एक्सिस पर किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x 0 होगा, मींस y हमेशा 0 होगा, ठीक है। एंड y एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट्स है तो वह 0 y होगा, वहाँ पे x 0 होगा, मींस x एक्सिस पे y 0 होगा एंड y एक्सिस पे x 0, ठीक है। साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट्स, अब यह जो कोऑर्डिनेट का इसमें साइन क्या होगा, तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ एंड आप क्या है कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आप लोग वापस से इसको लिख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग देखते जाएंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास ये आप हमें कमेंट करके बताइए, यदि कोई कमी हो तो इसे भी आप हमें बताइए ताकि हम उसे सुधार करेंगे एंड हमारा प्रयास है कि हम अपना बेस्ट दें, हम पूरा प्रयास करें। तो चलिए हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, ऊपर से कुछ पॉइंट्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, इन पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब वापस से इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें दिखे। ये रहा हमारा x एक्सिस एंड ये रहा हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पे y ऑलवेज 0, y हमेशा 0 होगा एंड y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा, ठीक है। एंड ये जो हमारा है इसे हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो O फॉर ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 0 0, ठीक है। तो अब जो हमारा 10th नंबर जो पॉइंट है वो है साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द क्वाड्रेंट। ये जो 4 जो क्वाड्रेंट्स है इसमें उसका साइन क्या क्या होगा, तो कल इसको हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। यहाँ पर ये जो है हमारा इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ ओरिजिन से राइट साइड वाले, एंड इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है एंड ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब रही बात कि कोई पॉइंट यदि यहाँ पर होगा तो वह जो पॉइंट है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस की कॉम्बिनेशन से बना है। कहने का मतलब जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और वाई भी जब पॉजिटिव वाई एक्सिस से यह जो प्लेन बना है या फर्स्ट जो क्वाड्रेंट बना है तो वह भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सभी की वैल्यू हम लिख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव मिलेगा हमें,
नाउ सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारा है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारा नेगेटिव है एंड y हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट्स का जो साइन होगा वो x हमारा नेगेटिव होगा और y हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है एंड y भी हमारा नेगेटिव है। मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होगा, किसी भी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका जो साइन होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस एंड माइनस होगा, दोनों ही नेगेटिव होगा, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो बना है वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंड नेगेटिव y एक्सिस से बना है। तो पॉजिटिव x एक्सिस x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एंड नेगेटिव y एक्सिस y को हम लोग नेगेटिव में डालेंगे। तो इस तरीके से ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा साइन हो गया, इसको x हमारा पॉजिटिव एंड y हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वाड्रेंट था, चार फोर जो क्वाड्रेंट्स थे उसमें जो उसका जो साइन था किसी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स का, उसका हम लोगों ने देख लिया। एक बार यहाँ से भी दिख रहा है, हमने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स थे एंड अब हम लोगों को जो देखना है आगे, ये तो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस था जिसको कि आप लोग अपने लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जरूरी नहीं है कि हमने जो लैंग्वेज लिखा है वही लिखना है या फिर बुक में जो लैंग्वेज लिखा है वही लिखना है, क्योंकि हमने अपने अनुसार जो लिखा है वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। जैसे कि आप किसी को भी ऊपर जो पॉइंट्स देख रहे होंगे वो मैंने शॉर्ट में लिखा, नॉर्मली शॉर्ट में लिखा, मीन्स हमने इतना शॉर्ट में लिखा जितना मेरे को ऑलरेडी समझ में आया, मतलब समझ में आ सकता है। तो ये हमारा था एंड अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हमारा है प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स। तो मीन्स कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये में प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स या फिर इसको आप लोग पॉइंट्स बोल सकते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में यदि किसी पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर उसे दिखाना है, दर्शाना है, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात, ऊपर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है, उसको दोबारा से बना देते हैं। एक फेस में ये रहा हमारा x एक्सिस एंड ये रहा हमारा y एक्सिस, ठीक है, एंड ये हमारा रहा O फॉर ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव है x एक्सिस एंड ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है एंड ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस है। अब रही बात कि कोई भी जो पॉइंट्स है उसको यदि हम प्लॉट करेंगे तो उससे पहले हम लोग किस तरीके से प्लॉट करेंगे उसके लिए हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 2, ठीक है। अब ये जो 1 2 पॉइंट है इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, देखते हैं कि ये कैसे जो है सो हम लोग इसका प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स को हमें प्लॉट्स करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या है कि सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख के हमें इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, जैसे कि हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद क्या है कि अब हमें यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा, हमें यह नंबर देखकर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए सो 1 और 2 है, तो 1 और 2 जो पॉइंट्स है वो 1 2 तक ही डिपेंड कर रहा है फिलहाल, 3 4 5 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बड़ा नंबर होगा उतना हमें स्पेस होना चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो हमारा जो एग्जांपल है क्या है, ये बहुत ही छोटा है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 2n-3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ना 2 3 और ले रहे हैं, -2n -2 ले ले रहे हैं एंड एक और ले ले रहे हैं हम लोग -1 एंड 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है, इसका हम लोग अभी प्लॉटिंग करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट हमारा था 1 2
इससे पहले इसको हम लोग पहले इस नंबर को देख लेना है। यहाँ पर जो भी हमने अगर इसे एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें जो मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है उसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि बड़े नंबर को पहले देख लेना है। यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 4 तक हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट जरूर करना पड़ेगा। तो शायद इतना कि गैप पे 4 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 मीन्स जो हमने ड्रॉ किया है अप्रॉक्सीमेटली लगभग ठीक ठाक गैप है। यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्केल के माध्यम से करेंगे, सेंटीमीटर से मेजर करके, तो दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। जब ये नेगेटिव में जाएगा तो -1, -2, -3, -4 एंड -5, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। जब नेगेटिव में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड -5 हमारा होगा, एंड सो ऑन करके यह इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो अब जो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल रहा 1 2, देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। एक काम करते हैं, इसका हम लोग कोई नेम दे देंगे इस पॉइंट का, A B C D, ठीक है। तो ये जो हमारा है 1 2, यहाँ पे x भी 1 है, y एंड y हमारा 2 है। तो x1 हमारा यहाँ पर है एंड y2 हमारा यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब जब इस पॉइंट्स को हम लोग इस तरीके से डॉट डॉट करके जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट होगा ये वाला, इसे हम लोग ऐसे करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट हमारा ये है, हो गया प्लॉटिंग। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पर, यदि हमसे यहाँ पर अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जो पॉइंट था 1 2 यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ जो सेकंड पॉइंट हमारा बी है 2 -3, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर बी जो है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 है, इस एक्स कोऑर्डिनेट 2 हमारा है, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -3 है। -3 कहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ है, मीन्स इस दोनों को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या है कि हमें यहाँ पर मिलेगा, मीन्स ये वाला हमारा बी पॉइंट हो गया जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट -3 हो गया। और यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सी नंबर पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट है -12 -2, कहने का मतलब x -2 एंड y -2, x कोऑर्डिनेट -2 एंड y कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर x -2 y -2, कहने का मतलब यह जो पॉइंट हमारा होगा वो पॉइंट यहाँ पर होगा, इसे हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे x -2 y -2, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ डी नंबर और डी जो पॉइंट है वो -1 एंड 4 है, मीन्स x हो गया आपको -1, मीन्स ये हो गया, एंड जो हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट 4 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर होगा, मीन्स इसे यदि हम ऐसे करके तो रिप्रेजेंट कर लेंगे तो ये हमारा डी नंबर पॉइंट्स हो गया जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है एंड y कोऑर्डिनेट हमारा 4 है। तो यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोगों को प्लॉटिंग, तो इस तरीके से क्या है कि हम प्लॉटिंग करना पड़ेगा। एंड 9th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आपसे पॉइंट दे दिया जाएगा, बोला जाएगा किस क्वाड्रेंट में प्लॉट करने के लिए, या फिर इस तरीके से आपको बोला जाएगा प्लॉटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड और भी डिफरेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा लाने का। और सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम कोशिश रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाए, नॉर्मल क्वेश्चन उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन होगा वो तो आप ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह हमारा हुआ एंड आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसे रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, एंड कुछ यदि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत हो, कुछ आपको अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए तो आप हमें एक कमेंट करके बताइए, हम इस पर अमल करेंगे एंड उससे सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा आप 100% सेटिस्फाइड हो एंड हम भी इसके लिए मुझे भी हमें 100% देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्या है कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
अपने दोस्तों के बीच, जहाँ कहीं पर भी आपका ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी हो, फेसबुक हो, आप वहाँ पर इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। एक बार और मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग सेम उस तरीके से ही देख रहे हैं जैसे कि यदि स्कूल में क्लासरूम में टीचर लोग पढ़ाते हैं, हूबहू एकदम उस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे हमें थ्योरी की भी जानकारी मिल जाती है एंड जो क्वेश्चन आएगा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आज की इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थर्ड क्लास है, इसमें हम लोग प्लॉटिंग के बारे में देखेंगे। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कई सारे एग्जाम्पल को लेकर मैंने बता दिया था कि अगर कोई पॉइंट 2, 3 है तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। एक ग्राफ है, फिर हमारा जो प्लेन बना हुआ है उस प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोगों ने देखा था। तो एक बार आइए हम उसे वापस देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आज आपके लिए हम NCERT का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो NCERT का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 3 है उसका 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपका एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि हमारे पास एक 2, 3 कोई पॉइंट है, लेट करते हैं ये पॉइंट A है और इसको हमें प्लॉट करना है, तो हम इसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे एंड इस प्लेन में हम नंबरिंग करेंगे ऐसे करके 1, 2, 3, 4 जितना की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ सभी के सभी इक्वल दूरी पे होंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। नेगेटिव y एक्सिस को y डैश से एंड नेगेटिव x एक्सिस को x डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3 एंड -4। ये 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो अब रही बात कि यदि 2, 3 पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है एंड हमें देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है या फिर इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ जो एब्सिस्सा है मीन्स x है वो 2 है एंड y जो हमारा है ऑर्डिनेट वो हमारा 3 है, ठीक है। तो x जो हमारा 2 है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा जो 2 है, एंड y जो हमारा 3 है वो यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ऐसे करके डॉट 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 करके, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2, 3 पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं और इस तरीके से प्लॉटिंग करना है हमें। तो अब क्या है कि हमारा जो NCERT का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग को देखना है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली तौर पे है, यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं गिवन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मीन्स हमारे पास कोई टेबल लैंप है, वो हमारे स्टडी टेबल पे पड़ा है, तो उसकी जो पोजीशन है हम किसी और को कैसे बताएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, न्यूमेरिकल कोई डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल पहले बना लेते हैं। तो लेट करते हैं कि ये जो है हमारा स्टडी टेबल है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड यहाँ से कोई दीवार है, क्योंकि इधर खाली जगह जैसे है, इधर इधर दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। तो सीधी बात है, जब हम अक्सर हम ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठे होते हैं, या हम इधर बैठे या फिर उधर बैठे, तो टेबल जो है ये इसी मतलब हॉरिजॉन्टल वे में यूँ बोल सकते हैं, जैसे मतलब जो लंबाई फॉर्म में है वो ऐसे रहता है, चौड़ाई में ऐसे रहता है। तो हम अक्सर इधर नहीं बैठ के हम इधर बैठते हैं। तो ऐसे केस में जो लैंप अगर हमारे पास अगर होगा तो या तो इधर हो सकता है या इधर से कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब तक हमें कोई पोजीशन गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा गिवन नहीं है, तब तक हम अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। लेट करते हैं, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर लैंप यहाँ पर है या फिर लैंप यहाँ पर है या फिर लैंप यहाँ पर है, तो कहीं पे भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं इस दोनों जगह को लेकर बता रहा हूँ, या यहाँ पे भी यदि रहा तो फिर भी इसके लिए मुझे सबसे पहले इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा।
इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इधर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम लोग एक्स लेट करेंगे, एक्स डिस्टेंस लेट करेंगे यहाँ से टेबल के कॉर्नर से। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स लेट करेंगे एंड जो वर्टिकल है उसको हम लोग वाई लेट करेंगे। तो ऐसे में ये जो हमारा जो पोजीशन होगा वह एक्स एंड वाई ये हो सकता है, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी हमारा एक्स वाई हो सकता है, या यहाँ कहीं पर भी होगा तो वह भी एक्स वाई के फॉर्म में ही होगा। लेकिन यदि हमें डिस्टेंस गिवन होता तो क्या होता कि हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें जब गिवन नहीं है तो हम आंख बंद करके हम ये बोल सकते हैं कि यह किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो हम उसे बता सकते हैं, किसी भी जो आदमी है, कोई भी हमारा जो अनदर पर्सन, उसे हम बता देंगे कि एक्स वाई के फॉर्म में होगा। एंड फिर अब देखना पड़ेगा, यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है तब जा करके हम उसको अपने अनुसार बता सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा जो लैंप है ये हमारा, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है, एल फॉर लैंप ध्यान में रखने के लिए। तो जो लैंप की जो पोजीशन होगी यहाँ पर, ये हम लोग एल एक्स वाई के फॉर्म में होगी। इसकी पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम नाम अगर दे रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से दे देंगे। लेकिन यदि हमारे पास यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो हम क्या है इसको नंबरिंग के साथ डाल देंगे क्या नंबर है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि यदि कोई टेबल लैंप पे हम यहाँ बैठे हैं और यदि यहाँ से कोई दीवार की तरफ से इधर से अगर टेबल पड़ा होता है तो हम जब उसे देखते हैं तो वो इस तरह से दिखता है कि अगर बीच में भी टेबल अगर है तो हम जब इधर से उधर से देखेंगे तो एक डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो डिस्टेंस के केस में ऐसा भी हो सकता है कि यदि इस टेबल को बीच में अगर लगा है तो ये दिखेगा थोड़ा उधर, मतलब यहाँ से जब हम देखेंगे तो थोड़ा उधर दिखेगा। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये बीच में ना हो करके थोड़ा और आगे दिखे। तो शायद ये जो है सो 1/3, यदि 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दें तो ये 1/3 वाली पोजीशन को हो सकता है ये मेंटेन करेगा। बट ऐसा ये क्वेश्चन में यदि रहा तो, बट हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो पोजीशन होगी लैंप की वह एक्स वाई के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही चीज हमको ध्यान में रखना है। जब तक न्यूमेरिकल कोई वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक नहीं गिवन है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज 3.1 के अंदर में एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। यदि हमारे पास एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमारे पास यदि कोई प्लेन है, ठीक है ना, एक एग्जांपल ही मैं ले रहा हूँ। हमारे पास कोई प्लेन है एंड उस प्लेन के यूँ बोला जाए कि मतलब कि एरिया हमें गिवन है प्लेन के फॉर्म में, एंड यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इसके मिडल में, ठीक है ना, इसका लेंथ जो है सो 2 सेंटीमीटर है एंड इसका लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड इसके मिडल में, ठीक है ना, इसके मिडल में हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सो हमारा क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब पॉइंट का ये कि मिडिल की बात हो रही है, मिडिल कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ से जब इधर की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल की बात कर रहा है। चूंकि ये मिडल में है तो इधर भी उतना ही होगा जितना कि इधर में होगा। यदि ये y है तो ये भी y है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है एंड ये टोटल हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में ये जो y की जो वैल्यू हमें दिख रही है, जो हाफ जो दिख रहा है, ये 2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर एंड ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 3 है तो 3 का हाफ हो जाएगा आपको कितना, ये जो x है इसको हम लोग 1.5 सेंटीमीटर एंड ये भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए 3 सेंटीमीटर हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जा रहा है, मीन्स इक्वल यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में अब क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अब इसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब हम इसे आगे थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन के फॉर्म में यदि हम इसे ड्रॉ करें, विदाउट ड्रॉ किए हुए भी हम जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसे ओरिजिन अगर मान लें तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया 3, यहाँ से हो गया 2, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई ये कितना हो गई, ये तो 1.5 हमें शो कर रहा है, ये जो पॉइंट हो गया मीन्स
इस पॉइंट को ये 1.5 हुआ, ये अगर 3 है तो ये 1.5 हुआ, एंड ये वाला पूरा डिस्टेंस यहाँ पे अगर 2 है तो ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो ऐसे में जो x जो हमारा है इस पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो x हो गया वो कितना हो गया, 1.5 हो गया, एंड जो y हो गया वो 1 हो गया। मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1.5 एंड 1 होगा। मीन्स x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस कई सारे मिलते हैं, जिसको मैं आगे डॉट डॉट करके बता दे रहा हूँ। ये x हो जाएगा एंड ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा y डैश एंड ये हमारा x डैश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ये गिवन होगा तो हम उसके अनुसार हम चल सकते हैं। ठीक है ना, हमें जैसा रहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम और भी डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स को हम लेकर आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमने जैसे डिस्क्राइब किया है और इफेक्टिव वे में और ज़्यादा बेटर ढंग से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने में। यदि कोई डाउट होता है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग देखेंगे। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारा है वीडियो उसको भी आप शेयर कीजिए। इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे पास आएंगे और हम इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि चैनल के वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पीछे छोड़ गए थे उसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, और पीछे हम लोगों ने क्या छोड़ा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3.1 जो एक्सरसाइज था उसका सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बता दिया था, एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था नॉर्मली ये कि हमारे पास कोई टेबल लैंप है एंड उस टेबल लैंप पे अगर कोई लाइट लगा है, बल्ब लगा है, ठीक है, तो उस टेबल के ऊपर टेबल लैंप है, तो उस टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो हमें रिप्रेजेंट करनी है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था, एंड आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है मीन्स 3.1 जो एक्सरसाइज था उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये बड़े जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा रियल में है नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन इसको पहले हमें समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को उसे शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें, एंड जिन सभी का डाउट हो वो क्लियर हो, एंड अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। एंड यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो एक्सरसाइज 3.1 जो है, तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो इतना लंबा चौड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एंड यह स्ट्रीट प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रीट प्लान कहने का ये मतलब है कि स्ट्रीट में मीन्स गली में हम लोग अगर बहुत सारी गली होती है, ठीक है, तो गली में किस तरीके से यदि किसी पॉइंट्स को या किसी गली को अगर हम लोग नेमिंग करना चाह रहे हैं या फिर लोकेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है आइए हम लोग देखते हैं फिर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कोई शहर है एंड वहां पर क्या बोल रहा है कि 2 ठो मेन रोड है, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और वो जो 2 मेन रोड है ना वो शहर के बीचों बीच क्रॉस कर रहा है। कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा शहर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये लीजिए, ये रहा हमारा शहर का मेन रोड, ठीक है, जहां पर ये हमारा ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ एंड ये हमारा साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये दोनों मेन रोड एक जगह पर आकर मिल रहा है। ठीक है,
अब रही बात, और वो सिटी मतलब जो शहर है उसके सेंटर में मिल रहा है, ठीक है, तो सेंटर यही हो गया, मतलब बीच में। These two roads are along the north साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और यह जो दो रोड है उसमें से एक है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है सो की ओर है, एंड दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ हमारा ये हो गया, ईस्ट वेस्ट ये हो गया। हमने यहाँ पर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ नॉर्थ साउथ डाला है, ईस्ट वेस्ट डाला है, क्योंकि हम लोग कॉपी पर या बुक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राइट साइड में हमारे जो राइट में होता है वो हमारा ईस्ट होता है, फिर इधर वेस्ट, एंड ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर रोड्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। और शहर में जितने भी बाकी रोड है वो इन सभी के पैरेलल में ही घूम रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि बाकी जो रोड होंगी वो लेट करते हैं कि 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से रोड है। तो ये तो हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली रोड हो गई। नॉर्थ साउथ में भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 3 1 2 3। फिलहाल इतना ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में। तो जो मेन रोड है उसको हम लोग, जो मेन पॉइंट जो सेंटर है उसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब रही बात कि ऑल द अदर रोड्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू, सभी के सभी जो बाकी जो रोड्स है वो पैरेलल है, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 200 मीटर के गैप में। मीन्स कहने का मतलब ये जो दो पैरेलल रोड्स हैं यह 200 मीटर के गैप में, ठीक है। तो हम यहाँ 200 मीटर, तो चलिए यहाँ हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 200 मीटर के यह जो है गैप में है, एंड यह जो 200 मीटर है, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। और हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, 5 गली है। तो मैंने 3 इधर लिया, 3 इधर लिया, काफी है 5 के लिए, इधर 3 इधर लिया, 5 के लिए काफी है, ठीक है। डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर हमको लेना है 200 मीटर के बराबर। तो चलिए ठीक है, ये हमने माना कि यह एक ही सेंटीमीटर है हमारा, 1 और 2, ये 3। इधर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको -1 -2 एंड -3, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, इधर -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। अब ये बोल रहा है कि जो रोड हमारा है या फिर जो स्ट्रीट है उसको हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने भी सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपका जो यह मॉडल है, शहर का जो मॉडल है, इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। क्रॉस स्ट्रीट्स जहां पर 2 गली आकर क्रॉस करती है, ठीक है, 2 रोड आकर क्रॉस करते हैं। तो 2 रोड आकर कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देख रहे हैं इधर से भी जा रहा है 7 7 करके, टोटल जितनी लाइन है उतनी जगह पर यह क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। A particular cross street is made by 2 street। अब ये जो क्रॉस स्ट्रीट है, कोई भी, ये हो कोई भी, वह 2 के क्रॉसिंग से मिल रहा है, ठीक है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पहला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड जो दूसरा है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पूरब पश्चिम, ठीक है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। और वह जो क्रॉस स्ट्रीट्स है वह उसका कुछ मैनर्स है, कुछ मतलब कि प्रोसेस तरीका के तहत, ठीक है। तो अब वो क्या है वो देखते हैं। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग। अगर ये बोल रहा है कि सेकंड जो दूसरी गली है वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और जो 5वीं गली है वह ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम के डायरेक्शन में है, अगर मीट करती है किसी क्रॉसिंग पे, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 5 से। कहने का ये मतलब है कि इस 2 जो पहला जो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो हमारा ये सेकंड जो वाई जो ऑर्डिनेट है उसको हम लोग ईस्ट वेस्ट लेकर के मान करके चलेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड दे वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट यूजिंग दिस फाइंड। अब हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3। अब ये बोल रहा है कि कितना क्रॉस स्ट्रीट ऐसा होगा जो कि
4 3 जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 कहने का 4 नंबर जो होगा वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का होगा एंड जो 3 होगा वह ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इस नेगेटिव वाले को हम लोग थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव को हमें लेकर नहीं चलना था, इसको हम लोग थोड़ा बैक कैसे करें, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला जो है ये हमारा 4 होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम लोग जो मेन वाली जो लाइनिंग है वो हम किसी और को बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह छोटा है, ठीक है। और जगह छोटा नहीं, मैं इसे एक बार मिटा दी देता हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये हमारा जो मेन रोड की क्रॉसिंग्स हो गई, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ सा, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट एंड ये हमारा वेस्ट। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो 4 3 है ये कितनी क्रॉसिंग ऐसी होंगी। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारा 1 2 3 4 5 है, ये भी है 1 2 3 4 एंड ऊपर 5 होगा, ठीक है। तो अब 4 3 4 जो हमारा है ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली रोड है, मीन्स जो इस तरीके से जो है, ठीक है ना। तो 4 जो हमारा है वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है। तो 4 जो हमारा होगा वो यहाँ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जो y जो हमारा होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला वो हमारा 4 होगा एंड जो x वाला जो हमारा होगा वो हमारा 3 होगा। कहने का मतलब ये वाला होगा, दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पर। तो ये पॉइंट तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है यह एक ही पॉइंट होगा एंड कोई और दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रिप्स कैन बी रेफर टू एज 4 3, तो जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट का वो हमारा होगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रिप्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। अब 3 4 जो है वो कितना होगा। तो 3 नॉर्थ में चले जा रहे हैं यहाँ एंड 4 हम यहाँ चले जा रहे हैं, दोनों जब मिलेंगे तो मिलकर यहाँ होंगे, तो ये हमारा 3 4 हो जाएगा। अब यह भी पॉइंट तो एक ही होगा, यह सेम पॉइंट तो बहुत सारा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस सेकंड का भी जो हमारा आंसर होगा वह 1 ही होगा, सिंगल पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग स्ट्रीट में जो गली है या सिटी की जो प्लानिंग है, ठीक है, उसको हम लोग रेडी करते हैं या फिर इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा जो है सो तरीका है, बहुत जगह हम लोग के एवरीडे लाइफ में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हमारे बुक में भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का 3.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट डे से हम लोग 13.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। थ्योरी हम लोगों ने पूरा देख लिया है, थोड़ी बहुत डिस्कशन की जरूरत होगी अगर वैसी तो हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13.2 एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया था आपकी सुविधा के लिए सामने में दिख जाए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है। आप सभी की मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अधिक बेटर ढंग से समझाने के लिए दूसरे मीडियम का यूज कर सकें। तो फिलहाल हमने आज एक ही क्वेश्चन लाया क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। मिटाकर मैं और भी बता सकता हूँ बट फिलहाल मैं यही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हम जरूर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे। फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। आज हम लोग पिछली क्लास में 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके आगे 2 एग्जाम्पल है, फिर 3.2 एक्सरसाइज है। हम लोगों ने थ्योरी पूरा पढ़ लिया है, तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके आगे जो 2 एग्जाम्पल है उसमें से एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो जो एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये पेज नंबर 59 का है, एनसीईआरटी का है।
मैंने लिख दिया पूरा कंप्लीट ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और जो एग्जांपल है वो क्या है, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। कहने का मतलब हमारे पास एक्सिस दिया हुआ है, ये जो हमारे पास जो प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसमें एक्सिस दिया है एंड पॉइंट का भी रिप्रेजेंटेशन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो रियल में पॉइंट्स जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें मेंशन करना है, हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको देख लें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पर हमारे पास एक एक्स एंड दूसरा वाई, दो एक्सिस हमारे पास है। तो इस दोनों एक्सिस पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है ना, मींस रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो पॉइंट हमारा फर्स्ट ए है, सेकेंड हमारा बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट हमारे पास है 3, मात्र 5 पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट हम सभी को देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं जिसमें कि ए नंबर हमारा जो पॉइंट है। तो जो ए नंबर हमारा पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है, एक्स एंड वाई के फॉर्म का होता है, ठीक है। जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस पर का जो पॉइंट है वो एंड फिर वाई एक्सिस का। तो सबसे पहली बात कि एक्स एक्सिस पर हम लोग जानते हैं, ये कॉमन चीजें हैं कि वाई हमेशा जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड एक्स एक्सिस पर जो एक्स का पॉइंट है वो वही का वही रहेगा। तो इस ए पॉइंट के लिए जो एक्स है, इस एक्स एक्सिस पे जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है, क्योंकि वो 4 नंबर पॉइंट पे वो ऑलरेडी है। तो जो x की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी एंड जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है x एक्सिस जो है वह किस फॉर्म में होता है, x 0 के फॉर्म में होता है, जहां पे y हमारा 0 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारा 4 0 हो गया। तो हमारा आंसर भी यही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा 4 0 हो गया, बस यही हमको करना था। और सेकेंड नंबर जो हमारा पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट हमारा है वाई एक्सिस पे एंड कॉमन चीज हम लोगों को पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स हम लोगों का 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस है और एक्स 0 यहाँ पे है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2। तो एक्स जो 0 है वहीं से वाई क्रॉस कर रहा है, मीन्स पास कर रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है, एक्स की पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात y एक्सिस पे क्या हो जाएगा हमारा, इस b पॉइंट के लिए x हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट वही होगा जहां पर वो पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना नंबर पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो b पॉइंट है वो 3 नंबर पे है, मीन्स y कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो 3 हमारा होगा और यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब इस b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0 3 होगा। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो गया, B03। हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे यह लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो कितना है, -5 है, ठीक है। एंड सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अभी हम लोग यहीं पर देखे हैं, एक्स एक्सिस पे y जो है सो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 0 हम ये ऐसे ही लिख लेंगे, यही हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। किसका कोऑर्डिनेट हो गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -5, c -5 0 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर जो रहा मींस डी नंबर, ए बी सी हमारा हो गया। डी हमारा लाई कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस वाई कंफर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो डी के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है, कितना है, -4 है हमारा। एंड चूंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स हमारा 0 होगा। हम लोग अभी देखे हैं जस्ट किस क्वेश्चन में, डी नंबर पॉइंट है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा और y जो हमारा है वो हमारा -4 है, ठीक है। तो जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 एंड -4, बस यही हमारा आंसर होगा। अब 5 नंबर जो है ई हमारा है। तो इस ई पॉइंट में क्या है, सबसे पहली बात ये ई पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ई पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी है, ठीक है, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह 2/3 है, मींस 2/3 एंड एक्स एक्सिस पे y हमारा 0 होता है, ठीक है।
तो y ऑलरेडी हम लोग डायरेक्टली 0 लिख देंगे, यहाँ कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ई पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया। अब हमारे पास बस इतना ही, टोटल 5 पॉइंट्स थे A B C D एंड E, और सबका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया। हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन के लिए यही हुआ, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इस तरीके से जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट जो लिखा है, आखिर ये रिप्रेजेंट क्या करता है। नॉर्मली कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ये गैप है ना, उसको अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो गैप लेते हैं, ये 2 पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लेते हैं। लेकिन हमारी मर्जी है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसे 1 सेंटीमीटर को यदि अगर 1 मीटर करना हो तो हम 1 मीटर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो रियल में जैसे कि हमारे पास ए पॉइंट है, ये x4 पर है, इसका ये मतलब हो गया अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें इस ओरिजिन से, तो ये क्लियर क्या होगा कि ये 4 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अगर ये गैप हमारा सेंटीमीटर में यदि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पॉइंट हो गया ए, ये 4 सेंटीमीटर पर हो गया। कहने का मतलब कि ओरिजिन से लेकर ए के बीच की दूरी कितनी हो गई, यदि हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रियल में कोऑर्डिनेट जो है वो यही पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करता है, इस तरीके से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 चीज हम लोगों ने पहले भी देखा, क्या है हम लोग को, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दूसरा अलजेब्रा, ठीक है ना। इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर में 3 क्वेश्चन है टोटल। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। पिछली क्लास में हम सभी ने एक्सरसाइज 3.2 का जो एग्जाम्पल था उसको हम लोग देखने वाले थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा भी था। तो उसमें क्या था कि जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट किए हुए थे और उसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना था, ठीक है। तो अब क्या है कि उसके आगे नेक्स्ट जो हमारा 3.2 एक्सरसाइज है, 3.1 कंप्लीट हो गया था, 3.2 अब हम लोगों को देखना है। 3.2 एक्सरसाइज से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर के फॉर्म में है, और वो कुछ नहीं बस ओरिजिन का डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन क्या है, उससे पहले क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन O। जो ओरिजिन हमारा है O, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया है, जिसको मैंने हूबहू वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो वो क्या है, तो डिफिनीशन लिखा है कि इट हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस सो दैट इट्स एब्सिस एंड ऑर्डिनेट आर बोथ जीरो। मीन्स ये बोल रहा है कि दोनों ओरिजिन वह पॉइंट होता है जहां की एक्स और वाई एक्सिस दोनों से समान दूरी होता है, और वो भी दूरी कितना होता है, सेम होता है दोनों से, ठीक है। और दोनों एक्स और वाई दोनों से जीरो ही होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। Therefore the coordinates of the origin are 0 0। मीन्स जो एब्सिसा होगा मतलब x कोऑर्डिनेट एंड जो ऑर्डिनेट होगा जो y कोऑर्डिनेट जिसे हम लोग बोलते हैं, दोनों ही 0 0 होगा। फाइनली जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस तरीके से होता है। हम लोग जैसे कि ये एक x और y एक्सिस, x x डैश y y डैश हो गया, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 से कहने का ये मतलब हो गया सिंपल वे में कि यहाँ से x एक्सिस से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस 0 एंड y एक्सिस से भी 0 होता है, ठीक है ना। और वैसे x एक्सिस पे तो हमारा y 0 होता है एंड y एक्सिस पे x हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से डिफिनीशन था। डिफिनीशन हम लोग पहले भी देखे हुए थे, बट मैंने हूबहू डायरेक्ट NCERT के डिफिनीशन को यहाँ पर रख दिया ताकि देखने में सुविधा हो और समझ सके कि डिफिनीशन क्या है। वैसे अपनी मर्जी से हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है बट मैटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनीशन था। अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 एक्सरसाइज के अंदर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही फिलहाल अभी हम देखेंगे। इसमें बोलता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उसका हमें आंसर लिखना है। तो इसके अंदर में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहली बात ये बोलता ये है कि कोई भी कार्टेशियन जो प्लेन है उसमें
कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होता है, वो जो इस तरीके से है पड़ा हुआ, ठीक है, और वर्टिकल लाइन वो जो खड़ा है पूरी तरीके से। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है अभी हम लोग जो ये ड्रॉ किए हैं ये एक कार्टेशियन प्लेन ही है, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि दो एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक वाई है और एक एक्स है, मीन्स एक्स वाई दो एक्सिस है जहां पर ये हमारा उसके बीच में क्या है कि ओरिजिन है। तो अब हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल इस लाइन को एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि सभी इस दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमारा लाइन है इसको हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो सीधी बात है, जिसको हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा एक एक्स एक्सिस एंड मीन्स हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस बोलेंगे एंड जो वर्टिकल है ये वाला इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट का आंसर हमारा यही हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। बोल रहा है कि ये जो दो लाइंस है, दो लाइन कौन कौन, एक हमारा वर्टिकल एंड दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल, इस दोनों लाइन से यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 2 3 4 ये जो प्लेन है इसके अंदर में टोटल 4 पार्ट्स बन रहे हैं, तो इसका नेम क्या है, हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो कुछ नहीं, इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, क्वाड्रेंट्स ही होगा, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है। तो अभी हम लोग जो डिफिनीशन लिखे वही उसका आंसर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीन्स परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का वह ओरिजिन ही हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में बस प्लॉटिंग है जो कि एग्जांपल में कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, लेकिन फिर भी हम उसे देख लेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। आज बस इतना ही पर हम छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी डिजिटल जोन। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड ओरिजिन का डिफिनीशन जो एनसीईआरटी में दिया था उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हम सभी को एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, इसके अंदर में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ एल है, बी है, यहाँ एच है, एम है, ई है, जी है, सी है एंड डी है, ठीक है। बीच में हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा 3.1 फिगर है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मुख्य रूप से यह प्लॉटिंग का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे प्लॉटिंग किया हुआ है, पॉइंट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया गया, हमें उसका नेम लिखना है या फिर कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें पूछ रहा है कि क्या है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल में देख चुके हैं जिसकी जानकारी हमने आपको कल दिया था। तो जो बी पॉइंट्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो सबसे फर्स्ट बी पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वह एक्स है हमारा माइनस में 5 एंड वाई हमारा है 2। यही हमारा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। आशा है आप सभी को समझ आ रहा होगा, जानकारी होगा, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पहले ही देख लिया है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -5 एंड 2 है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है द पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जो सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो सी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे जो 5 है एंड वाई कोऑर्डिनेट जो कि -5 हो गया, 5 - 5 हो गया, ठीक है। तो जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वह
5 and -5 है। Now थर्ड नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। हमें यह जो -3 -5 जो कोऑर्डिनेट दिया गया है यह किस पॉइंट का है? तो -3 -5 x -3 है, मीन्स x नेगेटिव कहाँ यहाँ है, एंड y -5 है, y -5 है, मीन्स ये पॉइंट कौन सा है? E पॉइंट है। इस E पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3 एंड -5। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें केवल उस पॉइंट का नेम लिखना है यहाँ पे E। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 कोई पॉइंट्स है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स है, तो वह कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो 2 -4 x2 है एंड y -4, ये वाला पॉइंट है G। 2 एंड -4, ठीक है, तो G पॉइंट है, मींस 4 का आंसर G हो जाएगा। ठीक है, नाउ 5 नंबर, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। जो D पॉइंट है उसका एब्सिसा क्या है? एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, तो कौन सा D पॉइंट है? D पॉइंट किधर गया हमारा? ये रहा हमारा D पॉइंट। सबसे फर्स्ट इसका हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा 6 है, y कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, तो एब्सिसा क्या होगा? ये हमारा x कोऑर्डिनेट एंड ये हमारा y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा हो गया x। ठीक है, सॉरी 6 हो गया। नाउ 6 नंबर पॉइंट क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। जो H है पॉइंट, उसका ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो H पॉइंट हमारा कहाँ है? तो जो H पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ है। यहाँ x कोऑर्डिनेट है -5 एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 है। तो जो इसका y कोऑर्डिनेट है जो -3, वही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? द ऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है ना, मींस y पूछ रहा है। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो 6 नंबर H नंबर का y को कितना हो गया? -3 हो गया। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। जो पॉइंट L है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? L पॉइंट हमारा यहाँ है y एक्सिस पे, तो सबसे फर्स्ट y एक्सिस पे x हमारा 0 होगा एंड y तो 5 है ही, तो कोऑर्डिनेट 0 5 होंगे। ठीक है, इस L पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 एंड 5 हो गया। ठीक है, नाउ 8 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। जो पॉइंट M है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो जो M पॉइंट है हमारे पास वो हमारे यहाँ है। ठीक है, x एक्सिस पे, एंड जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है, और x एक्सिस पे होने की वजह से y कोऑर्डिनेट 0 होगा। फाइनली क्या होगा? M का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3 0 होगा। ठीक है, तो M का कोऑर्डिनेट -3 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, और यह कंप्लीट हो चुका आपका 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक 3.3 एक्सरसाइज बचा है, लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर हम सभी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे। ठीक है, रियल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू देखने के पीछे का रीजन ये है कि इसके लिए आप सभी ने कमेंट किया था कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखा जाए, तो मैंने लेट से शुरू किया, बट मैं चाहता हूँ कि इसे कंप्लीट कर दूँ। बाकी और भी यदि आपको सेक्शन देखना हो, और भी कोई पार्ट अगर देखना हो मैथमेटिक्स का या फिर और किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट कीजिए, एंड आपको जरूर उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी बात, हम ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था ऑलरेडी किए हुए हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे क्लास को, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में इसकी जानकारी दीजिए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जैसा होगा, हमें जैसे ही कमेंट मिलेगा उसके बाद हम टाइम टेबल डालेंगे, फिर बताएंगे। फिलहाल इंडिविजुअल क्लास चल रहे हैं जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कर दें, उसके बाद फिर इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आशा है हमारे द्वारा जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगा होगा, हमारा जो तरीका बताने का है वो सही लगा होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को कोशिश करें कि लोगों तक पहुंचे, एंड आज बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा आप सभी अच्छे होंगे, और हमारा जो क्लास है, जो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो कल से परसों तक में लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा नहीं, ओनली 3.3 एक्सरसाइज केवल बचा हुआ है।
एंड मात्र उसमें 2 क्वेश्चन है। उससे पहले 2 एग्जाम्पल है जिसे कि हम लोग आज देखेंगे। वो जो 2 एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। रियल में यह जो एग्जाम्पल है यह प्लॉटिंग के लिए है, कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे उसके लिए है। उससे पहले जो हमारा जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, हमें गिवन होगा। यह 3.2 एक्सरसाइज की जस्ट बाद की बात, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जब हमें गिवन होगा तब हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो उसे ही हम लोग देखना है, हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 केवल 2 एग्जाम्पल है, इसे हम लोग देखेंगे आज। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो ये बोल रहा है कि लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इज द कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में इन सभी पॉइंट्स को हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है, ठीक है ना। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है। तो सबसे पहले इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर जाकर हम लोग 4 नंबर को देखेंगे, ठीक है। इस दोनों को क्वेश्चन को देखने से 3.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें भी इसी टाइप्स के 2 क्वेश्चन है, तो वो भी हमारे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एक चीज हमें यहाँ देखना है कि जितना भी पॉइंट्स है इसमें देख लिया जाए जो हाईएस्ट जो नंबर है वो 5 - 5 है, मीन्स 5 - 5 तक ही हमें भी लेना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे ले लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना में हो जाना चाहिए। 5 पॉजिटिव में, x एंड y भी पॉजिटिव में है, चलिए कोई बात नहीं है। अब सबसे पहली बात कि ये जो हम लोग लेते हैं पॉइंट्स जो लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स लेते हैं, बट ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं अपने जगह के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये हमारा y एंड ये हमारा y डैश हो गया, ओके। तो सबसे पहले यहाँ वाले पे हम लोग देख लेते हैं 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। फिर ये 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5। चलिए इसे नंबरिंग भी कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। अब रही बात कि ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हम लोगों को प्लॉट करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो 5 0 है, मीन्स x 5 एंड जो हमारा y है वो 0, मीन्स x कोऑर्डिनेट 5 है। तो x कोऑर्डिनेट 5 कितना कहाँ पे, यहाँ पे है, एंड y कोऑर्डिनेट 0, मीन्स यह कंफर्म है कि x एक्सिस पे ही वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। चलिए इसे थोड़ा हम लोग डार्क कर दे रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। नाउ 0 5 मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो 0 5 y हमारा 5 है, मीन्स y एक्सिस पर, मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट 2 5 x2 एंड y5, x2 एंड y हमारा कौन सा हो गया, ये 5 हो गया। मीन्स इस दोनों को यदि हम ऐसे करके मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। नाउ 5 2 मीन्स x5 एंड y2, मीन्स इसे जब हम लोग मिलाएंगे तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा। चलिए इसका नाम हम लोग d दे रहे हैं। 5 2 एंड -3 एंड 5, x हो गया -3 एंड y हो गया हमारा 5। यदि इसे हम लोग मिलाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर जाकर मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नेम हम लोग ई डाल दे रहे हैं, -3 एंड 5। उसके बाद -3 एंड -5, ठीक है। मीन्स x कोऑर्डिनेट -3 एंड y कोऑर्डिनेट -5, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा ये। x -3 एंड y -5, मीन्स ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मिलेगा, मीन्स इस पॉइंट को हम लोग f नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 -3 मीन्स x5 एंड y -3। कहने का मतलब ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, ठीक है ना। इसे हम लोग जी नेम दे दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और पॉइंट है 6 1
मीन्स एक्स 6, चलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देना है, एक्स हो जाएगा 6 एंड जो वाई हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ की बात हो रही है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, जी के बाद चलिए एच पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहे, अब इसका हम लोग नेमिंग भी कर दे रहे हैं। जो फर्स्ट जो ए है ये हमारा हो गया आपको 50, जो हमारा बी हो गया वो हमारा 05 है, मीन्स ये वाला 05 एंड सी 25, सी है हमारा 25, डी हमारा 52, फिर गया डी हमारा है 52, मीन्स x5 एंड y2, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। एंड फिर -3 एंड 5, -3 एंड 5 ये हो गया ई पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट हो गया -3 एंड -5, जी पॉइंट हो गया x5 एंड y -3 एंड एच पॉइंट हो गया 6 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही था। तो इसी तरीके से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, पहले भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं, ठीक है। अब और क्लियर हो जाएगा। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है कि ऑर्डर्स पेयर्स को इसमें हम लोगों को प्लॉट करना है। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के अप्रॉक्स हम लोगों को लेकर के चलना है। तो अब हम लोगों को सबसे पहली बात यहाँ पर है कि ये किस तरीके से है। तो हमारा यहाँ पर पहले से 05 50 25 ऐसे करके जो भी कोऑर्डिनेट गिवन था उसी कोऑर्डिनेट्स को दूसरे फॉर्म में भी स्टेबल फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, -3 7 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x0 एंड -3.5 एंड ये हो जाएगा हमारा -1 -3 एंड ये हो जाएगा हमारा 4 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 2 -3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए एंड इस पॉइंट्स को अब हम लोग को प्लॉट करना है। मैक्सिमम नंबर हमारा 7 है, मीन्स y एक्सिस जो है वो मैक्सिमम 7 होना चाहिए एंड नेगेटिव जो y हमारा है वो मैक्सिमम -3.5 आ रहा है। मीन्स हम लोगों को जो x कोऑर्डिनेट है जगह अगर ना रहे तो की मैं बात कर रहा हूँ तो x वाले को हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आगे देना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पे मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड y जो है -3 है, कोई ज़्यादा नीचे नहीं है तो इसको हम लोग इतना पर ले ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया 0, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये y एंड ये y डैश, ठीक है। तो जो x कोऑर्डिनेट है x -3 0 -1 4 2, मीन्स जो x हमारा है पॉजिटिव में 4 तक है, नेगेटिव में कहाँ तक है -3 तक है। तो इसे 4 तक हम लोग ले लेंगे, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 तक ले ले रहे हैं। यहाँ नीचे 1 2 3 4 तक ले ले रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले ले रहे हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इस तरीके से अब हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, -3 एंड 7, x हो गया -3 एंड y हो गया 7, मीन्स ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इसे जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया आपका -3 एंड 7, ओके। नाउ 0 एंड -3.5, x 0 है, इसका मतलब कंफर्म कि y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा तो नेगेटिव में -3.5, -3.5 मीन्स 3 एंड 4 के बीच में, नेगेटिव में। तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर ही होगा, मीन्स 0 एंड माइनस में 3.5, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, ये दोनों हमारा हो गया -1 एंड -3, x -1 एंड y -3, मीन्स ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये दोनों को मिलाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, -1 एंड -3, ओके। नाउ x4 एंड y4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये
पॉइंट लाई करेगा, मीन्स यहाँ पे, ठीक है। चलिए 4 and 4। नेक्स्ट 2 - 3 मीन्स x हो जाएगा 2 and y हो जाएगा -3, मीन्स नीचे जाएगा, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा आपको कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा x2 and y -3, ठीक है। तो मेरे पास इतना ही पॉइंट्स था, ये सारे के सारे ये जो पॉइंट्स है ये हम लोगों ने देख लिया। तो इसी तरीके से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट्स यदि गिवन होगा तो हम लोग इस तरीके से प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे या फिर हमें फाइंड करने होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसे हम लोग देखेंगे। एंड सबसे फर्स्ट अब हम लोगों का केवल 3.3 एक्सरसाइज बचा है, मात्र उसमें 2 क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, एंड उस क्वेश्चन को देखते ही ये चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, यह दोनों के दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं, आप बुक में देख सकते हैं। 3.3 एक्सरसाइज से जस्ट पहले, ठीक है। तो आशा है आप सभी को ये प्लॉटिंग समझ में आई होगी। चूंकि यह बेसिक लेवल है, 9th क्लास में शुरू होती है, 8th में भी हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग 6th 7th में भी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आशा है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने मित्रों को इसकी जानकारी दें अधिक से अधिक, ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि मैं थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल पूरा जो क्वेश्चंस है पूरी तरीके से सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं पूरी डिटेल्स में लेकर चलूंगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल एंड RD शर्मा और अदर हेल्प बुक्स की भी मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आशा है जो क्लास हम लोग कर रहे हैं आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, एंड आगे भी हमारा प्रयास रहेगा हम ऐसा क्लास लेकर आए जिससे आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम सभी ने क्या देखा था, एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हम सभी ने देखा था, एंड हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज 3.3 बचा हुआ है। 3.2 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज 3.3 को कंप्लीट कर देना है। केवल 2 क्वेश्चन ही है उसमें, और उसे हम लोगों को देख करके कंप्लीट कर देना है। उसको देखने से पहले आइए हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं जिसे हम लोग एनसीईआरटी में जिसे रिमार्क करके डाला गया है। और इस रिमार्क के अंदर में क्या है, कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, बट जानकारी है थोड़ी सी ध्यान रखने के लिए। और वो जानकारी ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके ऐसे करके हम लोग नेमिंग डालते हैं। बट ये सेम ग्राफ स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, या फिर पेरीमीटर के फॉर्म में इस तरीके से जो बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है टाइम डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस हम जब बनाते हैं ग्राफ, तो क्या है ना उसमें कि एक एक्सिस को हम लोग टाइम या नॉर्मल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, नेम डालते हैं, एंड डिस्टेंस को डी से हम लोग या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर बस वही चीज़ बताया गया है कि हम लोग उसको उस केस में अगर टाइम है तो उसको टाइम वाले एक्सिस को टी एक्सिस एंड डिस्टेंस वाले को डी एक्सिस, या फिर अगर एस से अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एस एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। पेरीमीटर के लिए पी एक्सिस, इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट नेम डाल देते हैं, अदरवाइज और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी मर्जी से नेमिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात एक्सरसाइज 3.3 की, ये पेज नंबर एनसीईआरटी की 65 नंबर है, ठीक है। याद रहिए जो भी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं यह सभी के सभी अभी एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोगों का द एंड होने जा रहा है इसी 2 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने लिख दिया है, हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइन। बोल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस में ये सभी के सभी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये लाई करेंगे, ठीक है। एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले आंख बंद करके हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये रहा हमारा ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है। अब हमें एक चीज और देखना है यहाँ पर प्लॉटिंग करने से पहले, चूंकि हमारे पास जो स्पेस है उतना ही में हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखना है कि जो मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है। तो यहाँ -5 नेगेटिव में मैक्सिमम है, एंड पॉजिटिव में वाई एक्सिस में 4 है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव में क्या है कि -5 मीन्स वाई एक्सिस थोड़ा लंबा है एक्स की तुलना में। तो हमारे पास जगह भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हम लोग डाल देंगे -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए ये हो गई हमारी प्लॉटिंग, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2 4, मीन्स x हो गया -2 एंड y हो गया हमारा 4। मतलब ये कि इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट हमारा ये रहा। चलिए इसको हम लोग ए नेम डाल देते हैं, -2 एंड 4। एंड दूसरी बात, यह जो है सो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग इसका जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है -2 एंड 4, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट है 3 एंड -1, मीन्स x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट -1 है। तो x कोऑर्डिनेट 3 हमारा ये हो गया, y कोऑर्डिनेट -1 हमारा, एक मिनट सॉरी यहाँ पे ये -1 होगा, थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गया, -2 -3 -4 -5 है -6, ठीक है। तो -1 है, तो 3 एंड -1 है, तो 3 एंड -1 कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो पॉइंट है बी नंबर पॉइंट 3 एंड -1, ये जो है सो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ 3 नंबर पॉइंट -1 एंड 0 है, तो x -1 एंड y जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे 0 ही होता है, तो वही हम छोड़ देंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर भी c नेम डाल देते हैं। एंड ये हो गया पॉइंट हमारा -1 0। तो यह जो c पॉइंट है -1 0, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, बल्कि यह नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो x एक्सिस बट नेगेटिव, ठीक है ना। तो c नंबर पॉइंट क्या है कि नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, पे है, या नॉर्मली x एक्सिस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 2, x कोऑर्डिनेट 1 है एंड y कोऑर्डिनेट 2 है, मींस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। इस पॉइंट का नेम हम लोग d डाल लेते हैं। तो यह जो d पॉइंट है 1 एंड 2, यह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन यही बोल रहा था। उसके बाद एक और पॉइंट है -3 एंड -5, मीन्स x हो गया -3 एंड y हो गया -5। तो ये पॉइंट हो गया। चलिए इसका नेम हम लोग ई डाल लेते हैं, -3 एंड -5, ठीक है। तो यह जो ई पॉइंट हो गया -3 एंड -5, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। और वेरीफाई करने की बात रही तो हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई में चेकआउट कर लेना, हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक है। जिन सभी को लिखने में थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर नहीं लिख पाते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इससे आसानी से लिख लेंगे, बाद में फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इसके लिए भी बोलता है इस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, हमें टेबल देना है। रियल में पिछली क्लास में हम सभी ने इस टाइप्स के क्वेश्चन को देखा था, एग्जाम्पल में भी एंड उससे पहले भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी हमें ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ करना है। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। जो हाईएस्ट नंबर है y एक्सिस पे वह 8 तक है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हमारे ख्याल से थोड़ा सा इसे हम लोगों को बढ़ा लेना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है हमें, y एक्सिस को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों को बढ़ा लेना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उसे लंबा कर देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए हो गया। -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4, ये हमारा ओरिजिन रहा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3, इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है।
तो अब रही बात प्लॉटिंग करना, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा वह -2 8 होगा, सेकंड पॉइंट -1 7 होगा, थर्ड पॉइंट 0 एंड -1.25 होगा, एंड फिर 1 3 होगा, एंड फिर 3 एंड -1 होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग ए नेम डालते हैं, बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो आइए इसका प्लॉटिंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 8, मीन्स एक्स हो गया -2 एंड वाई हो गया हमारा, इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड पॉइंट -1 एंड 7 हो गया, मीन्स -1 एंड 7 मीन्स यहाँ 7, ये भी फर्स्ट पॉइंट को में, ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बी पॉइंट यहाँ हो गया, एंड जो सी नंबर जो पॉइंट हो गया वो 0 एंड -1.25 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस में 1.25। 1.25 कहने का मतलब 1 एंड 2, बट 1 और 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसे हम लोग हाफ कर लेंगे, हाफ से भी हाफ कर लेंगे, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, एंड इस पॉइंट का नेम हम लोग डाल लेते हैं सी। ठीक है, नाउ जो फोर्थ डी नंबर है वो है 1 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, मीन्स ये पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसका नेम हम लोग डी डाल देते हैं। एंड ई नंबर पॉइंट x3 एंड y -1 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट -1 है, मीन्स इसको हम लोग बैक करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नेम हम लोग ई डाल देते हैं। तो बस यही काम हम लोगों को करना था, एंड ये हम लोगों ने कर लिया। तो आशा है आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया इसी तरीके से, एंड इसी क्वेश्चन को लेकर आपको यह NCERT का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का NCERT के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। मैं RD शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल, KC सिन्हा और अदर बुक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में बस इतना ही, बाकी और अधिक क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो या कुछ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसको ऐड करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।